देखिए, कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति में होते हैं तब इन स्थानों पर मेले का आयोजन होता है। सामान्य कुंभ मेला हर 3 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में और पूर्ण कुंभ 12 साल में लगता है। महाकुंभ मेला 144 साल बाद एक बार फिर से प्रयागराज में लगता है और ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। ये मेला आत्मा की शुद्धि और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं जिससे उनके पापों का नाश और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए जानते हैं दुनिया के इस सबसे बड़े मेले का ज्योतिषीय महत्व क्या है। सूर्येन्दुगुरु संयोगस्तद्राशो यत्र वत्सरे सुधा सुंभ प्लवे भूमो कुंभो भवति नान्यथा। कहा जाता है कि अमृत बिंदु पतन के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, गुरु की स्थिति रही, उन्हीं राशियों में सूर्य, चंद्रमा और गुरु के संयोग होने पर ही कुंभ का आयोजन संभव है। यानी कुंभ मेला कब और कहां आयोजित होगा, इसमें ग्रहों और राशियों की खास भूमिका होती है। महाकुंभ में खासकर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की अहम भूमिका होती है। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होगा, जो इन्हीं ग्रहों और राशियों को देख आयोजित किया गया है। कुंभ मेले का जो निर्धारण होता है वो होता है बृहस्पति के वर्षों के आधार पर, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं, ग्रहों में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं, तो उनकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी पवित्रता के लिए और किसी भी शुभता के लिए। वैसे तो देखिए, कुंभ 4 जगह लगते हैं, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज में। और कुंभ जो है वो 12-12 साल पर लगते हैं। लेकिन जब 12 कुंभ का एक साइकिल पूरा होता है, यानी एक बृहस्पति का पूरा वर्ष पूरा हो जाता है, तब महाकुंभ लगता है और महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है। उसकी शर्त यह है कि बृहस्पति वृषभ राशि में होने चाहिए और सूर्य मकर राशि में होने चाहिए। तो बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में है और सूर्य लगभग मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। तो इसके आधार पर प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व मनाया जाएगा। तो जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसी तरह श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में शाही स्नान की तिथियां सुनिश्चित हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा शाही स्नान के साथ होगी, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 जनवरी 2024 को अंतिम शाही स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। किस राशि के श्रद्धालुओं को किस तिथि को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, ज्योतिषी इसका भी महत्व बताते हैं। तो मुख्यतः मकर संक्रांति से लेके महाशिवरात्रि के बीच में जिन जिन तिथियों पर चंद्रमा सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, उन तिथियों पर प्रयागराज में शाही स्नान होगा या उन तिथियों पर विशेष स्नान किया जाएगा। 3 राशियां ऐसी हैं जिनका कुंभ में सबसे ज्यादा वाइटल रोल होता है। सबसे बड़ी राशि कुंभ स्वयं है। कुंभ राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि,
ये 3 राशियां ऐसी राशियां हैं जो स्थिर राशियां हैं, पवित्रता दे सकती हैं और पुण्य को, आपकी पवित्रता को अक्षुण्ण कर सकती हैं। इसीलिए जब जब बृहस्पति का इन राशियों से संपर्क होता है तभी पवित्रता की वर्षा होती है और तभी कुंभ मनाया जाता है। और जो 12 राशियां ज्योतिष की हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, जो 4 स्थिर राशियों के लोग हैं, उनको कुंभ में स्नान करने का, कुंभ में तपस्या, दान और रहने का फल सर्वाधिक प्राप्त होता है। देवानां द्वादशाहो भीमर्तये द्वादश वत्सरे जायन्ते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादश संख्यया तत्राधृतात्ते नु पांचतवरो भुवि भारते अष्टौ लोकांतरे प्रोक्ता देवै गर्मयान चैत्रः पृथ्व्यां कुंभायुगस्य चतुर्धा भेदुच्यते विष्णु द्वारे तीर्थराजेवन्तया गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनिक्षेपात कुंभ पर्वती विश्रुता। जिसका तात्पर्य है कि अमृत कलश के लिए सुरों और असुरों में 12 दिन तक चला था युद्ध। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन यानी मनुष्यों के 12 साल माने गए हैं। इसीलिए कुंभ का आयोजन भी हर 12 साल में होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर और शेष 8 का देवलोक में होता है। यानी अमृत बिंदु के पतन से पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए केवल 4 कुंभ ही होंगे। शेष 8 कुंभ पर देवताओं के लिए लोकांतर में होते हैं। कुंभ मेला भारतीय सनातन धर्म की महानता और परंपरा का प्रतीक है। ये पर्व हमें हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ों से जोड़ता है और ये संदेश देता है कि श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कुंभ मेला युगों युगों तक भारतीय संस्कृति और धर्म की धरोहर को जीवित रखेगा। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भारतीय समाज की एकता, विविधता और धैर्य का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।